आखिर कहाँ है वैकुंठ धाम? क्या वो धरती पर है या स्वर्ग में? कैसा दिखता है वैकुंठ? कहाँ निवास करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु? चलिए आज जानेंगे इस वीडियो में। वैकुंठ धाम का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठा ना हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब ये है कि वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। पुराणों के अनुसार कैलाश पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं, उसी तरह भगवान विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं। वैकुंठ को विष्णु लोक, वैकुंठ सागर तथा गोलोक भी कहते हैं। वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। पहला वैकुंठ धाम धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को ही वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ को माना जाता है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्रीनारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। भगवान विष्णु के इन 5 रूपों को पंचबद्री के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना श्री कृष्ण ने की थी और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही वैकुंठ कहा जाता है। दूसरा वैकुंठ धाम, दूसरे वैकुंठ धाम की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड के बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इसी परम धाम में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्य आत्मा यहाँ पहुँच जाती है और फिर वहाँ से वो जीवात्मा फिर कभी वापस नहीं आती। पुराणों की माने तो वैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड के परे है। तीसरा वैकुंठ धाम भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था जिसे वैकुंठ कहा जाता था। अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। अरावली की पहाड़ियों को प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। राजस्थान से होते हुए यह पहाड़ ईशान दिशा के करीब दिल्ली तक पहुंचा है। तो दोस्तों, देखा आपने कि धरती पर किन खास जगहों को वैकुंठ माना जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जय लक्ष्मी नारायण।